हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सो कैसे हो? सब कुछ ठीक, बिंदास? जो देखिए ये क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट कार्बन, ठीक, एंड द रिमेनिंग परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। 78% कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन है, तो बाकी कितना होगा हाइड्रोजन? 78 है अगर आपका कार्बन तो 22 होगा। 100 में से 78 हटाएंगे तो 22% लिख दे रहे हैं यहाँ पर अपने हिसाब से, ठीक है। एग्जाम हॉल में ऐसे पेपर में लिख लेने का, जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। द राइट ऑप्शन फॉर द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमको क्या करना है? इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। ये तो 9th क्लास में ही पढ़े थे ना, 9th 10th में भी यही पढ़ते थे ना। सिंपल क्वेश्चन भी आया था कभी कभी नीट में, ठीक है। कितना जन का सही हुआ था? नहीं, 2021 का क्वेश्चन था जो अपेयर किए थे, तो उसका सही हुआ है, तो बहुत अच्छे बधाई। जो आपको आता है तो कमेंट कीजिए फटाफट, नहीं आता है जो अप्लाई करेंगे 2022 के लिए तो सीखना होगा, सीखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या करना होता है इम्पेरिकल फार्मूला में, कुछ पता है? देखिए क्या करते हैं हम लोग इंपेरिकल फार्मूला में। सबसे पहले देखेंगे कि ये कार्बन है हम लोग का, ये हाइड्रोजन है, राइट। तो इसका परसेंटेज व वेट कुछ भी दिया हो, कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 78% दिया हुआ है। इसको डिवाइड क्या से करते हैं? इसका एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास देखिए कितना दिया हुआ है, ये कार्बन का 12 है, तो कार्बन का एक्चुअली 12 होता भी है, याद कर लेना है, ठीक है। बाकी 22% बच रहे हैं, 100 में से 78 तो 22 ही बचेगा ना। सो ये रहा 22 डिवाइड बाई इसका एटॉमिक मास 1 होता है, राइट। सो उसको डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? 2 से देखते हैं, 6 दैट इज 3, 9 39, 3 से काटते हैं 2 दैट इज 1, 3 13, तो 13 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 6.5, 6.5, राइट। 22 बाई 1 22 ही होगा, राइट। अब हम क्या देखते हैं, ये तो आपका फ्रैक्शन में आया, इसको हम लोग होल नंबर में लाते हैं। एम्पेरिकल में होल नंबर लाते हैं ना, होल नंबर क्या करते हैं होल नंबर में लाने के लिए? 6 डिवाइड, जो कम होता है उसी को डिवाइड कर देते हैं। 6.5 छोटा है कि 22 छोटा है? 6.5 छोटा है, तो 6.5 डिवाइड बाई 6.5 कर देते हैं, तो ये लगभग 1 हो गया। एंड 22 डिवाइड बाई 6.5 करेंगे, राइट, 6.5। तो क्या करते हैं देखिए, 22 डिवाइड बाई 6.5 है ना, तो 6.5। एक मिनट ऐसे करते थे, डिवाइड ही कर लीजिए, चलिए। 2 2 0 20, तो कितना होगा? 18, 6 3 18 होता है ना, यानी कि थोड़ा 3 के आसपास होगा, तो 3 जा 195 होना चाहिए, राइट। तो कितना हो गया? 25 बच रहा है ना, 25। एक पॉइंट देंगे, एक जीरो देंगे, फिर वही 3 होगा, 195 होगा, तो कितना बचेगा? 55, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट पे एक जीरो देंगे तो लगभग ज़्यादा हो जाएगा, 7-8 के आसपास होगा, ठीक है। तो 3.389 कुछ आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा? 3.38 के आसपास आएगा। अब आपका दिया हुआ ऑप्शन में सोचिए क्या हो सकता है। कार्बन तो एक ही होगा, सब में कार्बन एक दिया हुआ है। अब ये आपका क्या होगा? 3 से ज़्यादा होगा लेकिन 4 से कम होगा। अब 3 है तो यानी कि होल नंबर में इसको हम लोग 3 ही बोलेंगे। अगर 5 होता तो उससे ज़्यादा होता तो 4 बोलते, यानी कि ये 3 बोलेंगे इसको। तो ऑप्शन यहाँ पर सर्च करते हैं, देखिए ये रहा 4 वाला है, 1 तो होगा ही नहीं, 4 भी नहीं हो सकता, 1 2 तो होगा ही नहीं। अब या तो 4 होगा या तो 3 होगा, तो ये तो 3.3 के आसपास है, 5 से ज़्यादा नहीं है, तो 3 ये वाला ऑप्शन को मारेंगे टिक। तो कितना जन का ये सही हुआ था बताइए? सही हुआ था तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और अगर नहीं है, न्यू स्टूडेंट्स है, नया तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इसको सीखना है। तो इस तरह क्वेश्चन सीखेंगे। आज का लेक्चर हमारा होगा एम्पेरिकल फार्मूला पे डिस्कस करेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक्स देखेंगे, वेपर डेंसिटी देखेंगे, राइट। तो वो सब आज देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका प्रिंस भैया एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल द जेबी फाउंडेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 2, लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर में क्या पढ़े थे? पहला लेक्चर में हम लोग कुछ देखे थे, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ देखे थे। एंड जो मेन देखे थे वो हम लोग कन्वर्जन देखे थे, कि यानी कि कहीं से भी हमको मोल पे कैसे आना है, मोल से हमको एटम पे कैसे जाना है, मोल से मोलारिटी पे कैसे जाना है, मोल से वॉल्यूम पे कैसे जाना है, ठीक है, ये सब हम लोग देखे थे। ये टेबल देखे थे, आपको कब बताए थे कि आप सबसे पहला वीडियो ज़रूर देखेंगे, उसमें एक टेबल बना दिया है, उसको याद रखना है, तो मेरा मोल कॉन्सेप्ट का मोर देन 80% हो जाता है, राइट। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इंपेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बात देख लेते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हम ये पहले लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखिए क्या था? मॉलिक्यूलर
मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का टोटल ऑफ मास कितना होगा। मानिए अगर मेरे पास CH4 था तो इसका ओवरऑल मास कितना होगा। तो हमको क्या करना है, एक एक एटम का मास को जोड़ देना है, ऐड करना है। यानी यहाँ कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा, 12 + 4 ये 16 हो जाएगा। ये तो सिंपल था। थोड़ा हार्ड में जाते हैं, हम लोगों के पास पता है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोन डी, तो ग्लूकोज है। तो कार्बन देखिए, कार्बन का होता है 12, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। कितना टो है, 6 टो है, तो इंटू 6 कर दिए, ये अपना 1 हो गया, राइट। 6 होगा, 2 लिख रहे हैं, गलत क्यों लिखते हैं यार, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 होता है, प्लस इंटू 12 टो है, 12, राइट। ऑक्सीजन आपका एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, इंटू 6 कर दिए। ऐड कीजिए इसको, 12 6 = 72, प्लस 12 1 = 12, प्लस 16 2 = 2 नहीं है, 6 है। कितना होता है, 16 6 = 96। कितना होगा, ऐड करना आता है ना, आता ही होगा। ये 100 हो गया, 180, 180 हो गया आपका, ठीक है। अब ग्राम अगर मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। अगर AMU बोलेगा तो AMU में लिखेंगे। AMU क्या था, एटॉमिक मास था, ये रिलेटिव भी बोल सकते थे मैं, ठीक है, याद करते रहिए पुराना। तो ये सिंपल वाला बात था। ये क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये तो आता ही है, ईजी है, बचपन से करते हुए है। देखिए लेकिन अगर हम इसको अब क्या बोले, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या, देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, मतलब कोई भी एटम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन ही क्या है। मानिए हम बोल रहे हैं कि CH4 क्या होता है ऑर्गेनिक में, मीथेन। पढ़ रहे होंगे, स्टार्ट नहीं है तो करेंगे, क्या करेंगे, फिजिकल करेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक। देखिए CH4 में मतलब क्या है कि आपको अगर बोला जाए ओवरऑल कितना हो रहा है, 16 ग्राम का हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बोलेगा कार्बन का सिर्फ कितना है, मतलब कार्बन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 12 कर रहा है। अरे 12 मास में नहीं पूछ रहे, आप परसेंट में बताइए ना, परसेंट में बताइए तो ठीक है, बता देते परसेंट में। हम लोगों को पता नहीं, यूनिटरी मेथड फ्रैक्शन की है ना, कि 50 100 में से 50 कितना परसेंट होगा भाई, 50% होगा। 200 में से 50 कितना परसेंट होगा, 25% होगा। पता था ना, यही तो वही करा, परसेंटेज का खेल है, ठीक है। मानिए अगर आपका दिया हुआ है CH4, तो बोलेगा फाइंड परसेंटेज ऑफ CH4 इन, सॉरी CH4 नहीं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4। अब एक CH4 ये मॉलिक्यूल है, इसके पास जो कार्बन है इसका परसेंटेज कितना है बताइए इस मॉलिक्यूल में। कुछ नहीं करना है, बचपन में पढ़े थे ना, परसेंट कैसे निकालते थे, ये लंबा लकीर करते थे, नीचे में इसका मास देते थे, जो भी होगा मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास लिख देते। चलिए MASS, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास लिखिए। मॉलिक्यूलर मास ऊपर में जिसका निकालना है, यहां कार्बन का बोले हैं तो क्या करेंगे, कार्बन एटम मास, कार्बन एटम का मास बोला, क्यों कार्बन का बोला था, कार्बन एटम का मास देंगे ना। अब देखिए यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, इनटू एटॉमिसिटी कर देते हैं। क्योंकि इनटू एटॉमिसिटी, ये ला बात समझिए, इसलिए किए क्योंकि मानिए एक कार्बन अगर होता तो उसका मास तो देते थे, लेकिन हो सकता है आपका C2 होता, तो एक कार्बन का मास पर 12 लिखते हैं, तो 2 कार्बन है तो इंटू 2 करना होता ना, तो इंटू 2 जो 2 होता है वो क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है, बोले है ना। यहाँ पर एटॉमिसिटी कार्बन का कितना होगा, एक ही कार्बन है तो 1 होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना होगा, 4 टू है तो 4 होगा। ये तो बता देना, पिछला वीडियो में बताए थे पार्ट 1 में, जाके देखिए उसको, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिसिटी इंटू 100। अब ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आपका होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, यही वाला बात होगा ना, स्कूल में करते थे छोटा क्लास में। तो क्या होगा, C का 12 इंटू कितना टो है, एटॉमिसिटी कितना, 1 ही है तो 1 ही होगा, कोई बात नहीं, लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है भाई। मोलर मास कितना है, तो ओवरऑल इसका मास कितना है, ओवरऑल ये 16 है ना, तो ओवरऑल नीचे 16 याद है ना, नीचे में लिखते थे एकदम, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या होता था, ठीक है। चलिए इंटू 100, 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे 25, ठीक है। अच्छा से 5 भी लिख दे, 25, ये 4 से काटे, ये 4 से काटे तो 4 3 जा
यानी कि 25 इंटू 3 75%, 75%, देख रहे 75%, यानी कि CH4 में जो ये जो 12 ग्राम है ये ओवरऑल 75% कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस मॉलिक्यूल का बनने में। अगर आपको बोल देंगे कि बताइए फाइंड परसेंट ऑफ कार्बन, आप बोल दिए चलिए हाइड्रोजन का भी बता ही दीजिए, लगे हाथ हाइड्रोजन का बता ही दीजिए, क्या दिक्कत है, बता देते हैं। हाइड्रोजन का बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ बता रहे देखिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होगा, नीचे में मास लिख देते हैं, टोटल मास या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यहाँ कितना है, मॉलिक्यूलर मास ये वाला है ना 16। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन क्या है इनटू एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी है, तो एटॉमिसिटी कितना तो यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखना होगा ना, इनटू 100, तो ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये 25 होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 25%। 5 नहीं लिखा था अच्छा से बोर्ड में, 25% हो गया ना। तो ये सिंपल है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, राइट। अच्छा इसके लिए निकालते हैं, चलो ग्लूकोज के लिए निकालते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के लिए निकालते हैं, ग्लूकोज के लिए निकालते हैं। तो ग्लूकोज के लिए सबका निकालेंगे, ठीक है, सबका निकालेंगे। जैसे पहले कार्बन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर हाइड्रोजन का भी परसेंटेज निकाल लेते हैं ग्लूकोज के लिए, फिर इसका भी निकाल ही लेते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए कार्बन का निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, सबसे पहले ये लंबा लकीर, नीचे में मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले है, देखिए 180 निकाले हैं, 180 हो गया, राइट। अब इसका है कि मास ऑफ एटम, तो मास ऑफ एटम कार्बन का निकाल रहे तो कार्बन का मास देंगे कितना 12 इंटू इसका कितना है, देखिए हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन गलत बोल रहे, कितना तो है, एटॉमिसिटी है, इंटू एटॉमिसिटी कितना तो है कार्बन, ग्लूकोज में 6 है तो इंटू 6 करेंगे ना, ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 इंटू करते हैं, परसेंटेज में किए थे, कितना क्लास में था परसेंटेज, 6 क्लास से आ जाता था, 6 क्लास में था ना, ठीक है, हो गया। चलिए काटते हैं, ये 0 से कटा, ये 0 से कटा, ये 18 कटा, 6 3 जा, राइट, 3 4 जा, यानी कि 14 यानी कि 40, यानी कार्बन कितना है देखिए 40%, राइट। हाइड्रोजन का आप निकालिएगा, कुछ से निकालिए, पॉज करके निकालिएगा। चलिए हम बताते हैं, ये अभी होगा 180, नीचे में तो मॉलिक्यूलर मास 180 देना है, ठीक है, ऑक्सीजन का लिए जगह नहीं छोड़े है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम का मास 1 है, कितना तो है 12 तो है, तो इंटू 12 कर देंगे। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी भूलना नहीं, एटॉमिसिटी को बच्चे ना गलती क्या करते हैं, एटॉमिसिटी भूल जाते हैं, मास तो डाल देते लेकिन कितना डाटा है उसको इंटू करना भूल जाते, इंटू करना है ना, करेंगे नहीं तो फिर इंटू 100, 2 बार इंटू क्यों हो रहा है, 100, 0 0 कैंसिल, 6 2 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, ठीक है, तो 20/3, 20/3 कितना होता है, 20/3, 20/3 यानी कि 6.666666 होता रहेगा, 6.67 कर दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला होगी, इसको मिटा दे रहे हैं, 6.67%, राइट। अब किसका बारी है, ऑक्सीजन का बारी है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं, 180 नीचे लिखना ही है, मॉलिक्यूलर मास सबसे नीचे है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितना ऑक्सीजन है देखिए 6 ऑक्सीजन है, अच्छा ठीक है, इंटू 100, 0 से मारा 0 मारा, 6 3 जा, कट रहा है, सो 160 डिवाइड बाई 3, 160 डिवाइड बाई 3 कितना होगा यहाँ पे 50 से थोड़ा ज़्यादा होगा, कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 है, यानी कि 350 या 150, लेकिन यहाँ पर 60 है तो 53.33333 ऐसे होगा, 53.33% ऐसे लिखिए, तो निकल गया परसेंटेज, निकल गया। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो थोड़ा इजी है, तो हमको फॉर्मूला क्या बनाना है यहाँ पे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या बनाना है, हम एक्चुअली परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फिर इसको लिखिए ऐसे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला लिखिए, अपने को एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, लास्ट में हम लिखवा देंगे, मेरा हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है, ये देखिए ये मेरा खुद का मेहनत किया हुआ है, ये शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये पूरा मूल कॉन्सेप्ट आपको 2 पेज में खत्म मिलेगा पूरा, इतना ही है, यही वाला पेज इधर मत दिखे, अलग चैप्टर है, सॉल्यूशन है, ये देखिए, ठीक है, इतना ही में ख़त्म करना है अपने को, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या लिखेंगे, देखिए
परसेंटेज ऑफ एटम, जो भी एटम का मेरे को निकालने बोलेगा, इक्वल्स टू एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी, एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया। और परसेंटेज है बोल के इसलिए यहाँ पे इंटू 100 देना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, राइट। तो इसको बॉक्स बनाकर इसको खत्म कीजिए, ठीक है। चलिए, दिख रहा है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं। ये सब इजी है, सब में टाइम नहीं लगता है। अब देखिए, अगर थोड़ा चेंज कर दे, अब यहाँ पर तो सिर्फ कार्बन का इसका इतना दे दिया है। अब आपका क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, मिनिमम परसेंटेज बोलेगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसी को थोड़ा सा। कभी आपको इससे क्वेश्चन पूछता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बेसिस, मतलब कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से समझाते। देखिए बोलेगा आपको ऐसे, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग नंबर 1 मान रहे आपको बोले हैं 5.4% ऑफ एल्युमिनियम, राइट। और नंबर 2 बोल रहा है आपका 3.2% ऑफ सल्फर, ठीक है। इसको करना क्या है, देखिए आपको अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिनिमम, ये देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग, जिसमें इतना परसेंट नहीं कर, इसको इस फॉर्मूला में देखेंगे तो ये आपको परसेंटेज ऑफ एटम दिया हुआ है 5.4% डाल देंगे यहाँ पे। इसका एटॉमिक मास, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास डाल देंगे, ठीक है। अब जब मिनिमम बोला है ना, तो हमेशा याद रखिएगा मिनिमम में मेरे को एटॉमिसिटी 1 रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, और यह जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वह 1 अपने आप में मिनिमम मॉलिक्यूलर, जब हम एटॉमिसिटी 1 कर देंगे तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आपको निकल जाएगा। यानी कि अगर हम चाहेंगे तो इसका ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसको अभी मॉलिक्यूलर मास का जगह इसको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोले तो क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या लिखेंगे, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, ये वाला इधर ले गए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास इनटू, अब यहां पर एटॉमिसिटी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मिनिमम बोल रहे हैं तो एटॉमिसिटी 1 ही होगा, हटा दीजिए, मत लिखिए। कहीं स्पेशल मेंशन है एटॉमिसिटी बोल के तब वहां पर इंटू एटॉमिसिटी करेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, डिवाइड बाई ये अभी मिनिमम मॉलिक्यूलर इधर गया तो ये परसेंटेज ऑफ एटम लिख दीजिए, ऑफ एटम। या आप इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं, हम प्रीफर करते हैं इसी को याद रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको 1 डाल दीजिए और क्वेश्चन में जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का जगह ये आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पर डाल के कर लीजिए। अब 2 फार्मूला लिखना, आप बनाइए, हम प्रीफर नहीं करते। हम ऐसे सोचते हैं कि एक ही फार्मूला बनाते हैं, उसमें मेरा ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए, कौन इतना याद रखेगा, ठीक है। इसी को घुमा के ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको अप्लाई करेंगे, बात तो एक ही है ना मेरे लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला 5.4%, हमको पता है कि परसेंटेज ऑफ एटम हम जो डालते हैं इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला में भी डाल रहे हैं तो एटम का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 5.4, राइट। इक्वल टू एटॉमिक मास एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 होता है, राइट। 27 है, समझ आ रहा है, 27 होता है तो लिख दिए 27। एटॉमिसिटी को वो झंझट नहीं है, 1 है बोल के हम नहीं लिखेंगे एटॉमिसिटी को, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोला है तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को वही तो फाइंड करना है। मेरे को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर का जगह मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, राइट, इनटू 100, ठीक है। चलिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को ऊपर रखते हैं, इसको नीचे आके कैलकुलेशन करके हटाते हैं, मिनिमम मास लिख दे रहे डायरेक्ट, ठीक है। इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई 5.4, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, इंटू 100, ठीक है। ये पॉइंट से ये 0 हो गया, कटेगा, कितना होगा 2,
यानी कि 500 हो गया इसका 500। ये आप खुद से कर लीजिएगा, कीजिए पॉज करके कीजिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला से कर लिए, मेरे को अगला इसको एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है, उसी से करेंगे हम इसको। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अब दूसरा वाला करते हैं। ऑलराइट, दूसरा वाला इसी से कर लेते हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट फाइंड करने बोला है ना, मिनिमम मास हमें लिख दे रहा है डायरेक्ट ऐसा। ठीक है, इक्वल्स टू एटॉमिक मास कितना होता है सल्फर का, 32 होता है, 32 इंटू एटोमिसिटी सोचना ही नहीं है, मिनिमम तो 1 करेंगे। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई इसका परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज लिख देगा 3.2, राइट। 0 ये कटा ये 1000, समझ में आ रहा है, ये सिंपल है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज आपका, और आपका ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन का हो गया, राइट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेपर डेंसिटी। लिखिए कॉपी में, हेडिंग दीजिए वेपर डेंसिटी। आज हम लोग 3-4 फॉर्मूला को समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 क्लास में आपका ये हो जाएगा खत्म, छोटा छोटा क्लास होगा। नेक्स्ट देखेंगे वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर, इसको देखिए वेपर डेंसिटी यानी वीडी बोल रहे शॉर्ट में। ठीक है, बड़ा लिखना होता है ना ये, वीडी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस या सब्सटेंस, कुछ भी हो। ठीक है, गैस या सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ये H2 गैस का रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये आपको जो टेम्परेचर होगा ना एट STP दिया होगा, या फिर कोई भी सेम टेम्परेचर में होगा। ठीक है, एट STP। ठीक है, ये अब आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो वैल्यू होगा, H का जो होगा, H2 का जो होगा, दैट इज 0.12340 एंड 9। ठीक है, ग्राम पर ml। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहेगा, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 फॉर्मूला, क्वेश्चन एक तो करते क्लियर होगा। मानिए आपको बोले इफ डेंसिटी ऑफ a substance SUBSTANCE सब्सटेंस एट STP कंडीशन मेंशन कर दिया। ठीक है, इज वैल्यू दे रहे हैं आपको 0.0045 ग्राम पर ml। ठीक है, देन फाइंड इट्स वेपर डेंसिटी, इट्स VD लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या करना है, ये तो सिंपल है ना, मेरे को वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी मेंशन कर दिया है, बस मेरे को हाइड्रोजन वाला बात याद होना चाहिए। याद होगा तो हम कर लेंगे। क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना है, यहाँ पे देखिए ये वाला है 0.000 है बाई 0.0009, यही करेंगे ना। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ 10 बचेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, एक तो और होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको कब मारेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कट गया 9 5 जो 45 होता है ना, 5 10 जा 50, तो ये आपका 50 निकल गया वेपर डेंसिटी, राइट। ठीक है, ओके, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, 2 सेम यूनिट के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो यूनिट लेस होता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये वेपर डेंसिटी एक टाइप का हुआ, राइट। दूसरा टाइप का वेपर डेंसिटी कैसे होता है वो कर रहे हैं। देखिए दूसरा, ये 1 टाइप का वेपर डेंसिटी, ये तो बहुत कम चांस आता है क्वेश्चन आने का। मेन जो यहाँ होगा दूसरा टाइप का, ये याद रखना है कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो भी होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2, आप इसको ऐसे याद रखिए, या फिर ज़्यादातर क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू
वेपर डेंसिटी इंटू 2। बच्चा जैसे याद रखता है वैसे रखते हैं, ठीक है। वैसे हम तो याद रखे थे इसी फॉर्मेट में, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, मेरे को ऐसे याद था, ठीक है। तो ये आपको जैसे याद रखना है आप इसको याद रखिए। तो इसको बॉक्स बनाइए, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पर करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं ताकि इधर का झंझट खत्म हो जाए। हम यहाँ इसको लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, आज का फॉर्मूला। इसको देखते हैं, देखिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला से करेंगे, राइट, ठीक है। देखिए इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज, वेपर डेंसिटी ये क्या दिया हुआ है, वीडी दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे छोटा छोटा लिख लेना जब हम लोग सॉल्व करेंगे नीट का पेपर में भी, ठीक है। देन द गैस विल बी, तो गैस कौन सा होगा हमको क्या पता है, हमको पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2 करते हैं, तो यानी कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी करेंगे वो मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। यानी कि वेपर डेंसिटी कितना है, वेपर डेंसिटी 8 है, 8 इंटू 2 जो कि होगा 16, और 16 ही जो होगा वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। आप देखिए 16 किसका होता है, इसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, 16 16 32 होगा, नहीं चलेगा। ये 14 14 28 होगा, नहीं चलेगा। ये कितना होगा, ये 32 प्लस 64, ये तो चलेगा ही नहीं। ये 12 प्लस 4 16, यही चलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको कीजिए, अ गैस इज फाउंड टू हैव अ फॉर्मूला, अच्छा ये N2X है, ठीक है, N2X है, N ऐसे 2 है होल X है, ठीक है, ये गैस है। अच्छा इसका वेपर डेंसिटी इतना दिया हुआ है, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ X, तो X क्या होगा, करते कोई बात नहीं। देखो इसको कैसे करना है, देखिए वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना है वो तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2। अच्छा लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास कितना है नहीं पता, लेकिन इसका तो पता नहीं 28 होगा, 28 इंटू एक्स होगा, ये कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास को जगह से मिटा के इसका जगह ये वाला 28 लिख दे रहे हैं, इंटू एक्स कर दिए, ठीक है। अच्छा वेपर डेंसिटी का जो वैल्यू डाल दे रहे हैं, कितना दिया 70, ठीक है। यानी कि 70 इंटू 2, डायरेक्ट यहाँ पर 140 लिख देते हैं, इजिकल्स टू 28 इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स इजिकल्स टू यहाँ लिख रहे हैं, एक्स इजिकल्स टू कितना होगा 140 डिवाइड बाई 28। अब 28 कितना 140 होता है, 5 से होता है, यानी एक्स का वैल्यू 5 होगा। यानी कि ये एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा, N2 होल 5, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको लगा हो ही गया होगा, राइट। अच्छा आज अब मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसको लिखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक्चुअल नंबर ऑफ, इट इज द एक्चुअल नंबर of atom of an element present, it is the actual number of atom of an element present in its molecule। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें कितना एटम है एग्जैक्टली नंबर बताएंगे। एग्जांपल मानिए ग्लूकोज में क्या होता है C6H12O6, मतलब आपको ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल बता रहा है, उसमें एक्चुअली भी कितना एटम है, कार्बन का 6 एटम है, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है, ये बता रहा है आपको। दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, it is the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of atom present in molecule।
प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल हम इसी चीज को कर रहे हैं। देखिए अगर मानिए यहाँ पर, देखिए अब एक बात बताइए, सिंपल बात है, मानिए ये 6 है तो 6:12:6 है मानिए, तो इसको होल नंबर में कर रहे हैं। चलिए 6 से डिवाइड कर रहे हैं, मानिए 1, 6 से डिवाइड कर रहे हैं 2, 6 से डिवाइड कर रहे हैं 1। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है मतलब यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन 2 ठो और ऑक्सीजन 1 ठो, इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं CH2O। बताइए, इस फॉर्मेट में लिख दिए। जब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं, ये हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से वो नहीं पता कर सकते हैं। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, तो ये दोनों में फर्क है। ठीक है, नीट में ये सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा था 21 में, राइट। तो दोनों में अंतर क्या चीज़ का है, एक्चुअली दोनों में अंतर क्या है कि ये नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये नंबर से, तो एक फैक्टर मिल रहा है। ये नंबर को क्या बोलते हैं, ये वाला चीज़ क्या है एक्चुअली, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला करते हैं तो मेरे को एक n मिलता है, और n क्या है, यही तो आपके एक होल नंबर मिलता है। n क्या है, एक होल नंबर मिलता है, यही तो मिलता है। बच्चा कंफ्यूजन क्या करते हैं, कब मॉलिक्यूलर को ऊपर लिखना है कि एम्पेरिकल को नीचे लिखना है, इसमें भूल जाते हैं। जो ज़्यादा है उसको बड़ा, उसको ऊपर लिखते हैं, यह याद रहेगा ना। एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज वाला का एग्जाम्पल लीजिए, n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ग्लूकोज कितना हुआ, हम लोग निकाले थे 80, तो इसका मास निकला था 180 निकला था, ऐड करके देख लेंगे। ठीक है, इसका कितना निकला था, ये हो गया 12, ये हो गया 2, ये हो गया 16। हाँ, तो कितना हुआ, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 30 निकला। तो कितना हुआ 6, यानी n इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 का होल नंबर। तब ना हम लोग यहाँ पर याद है, जब 6 से डिवाइड किए तो 1 आया, 12 को 6 से डिवाइड किए तो 1 आया, 6 को 6 से डिवाइड किए तो 1 आया। तो ये है, दोनों में फ़र्क है। तो आपको क्वेश्चन में यहीं से घुमा फिरा के पूछेगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोल देगा, एम्पेरिकल दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर निकालने बोल देगा। फिर आपको कुछ जैसे कुछ ये लोग दोनों को आपस में कुछ में फॉर्मेट में दे सकता है, परसेंटेज में दे देगा, ठीक है, m नंबर ऑफ एटम दे देगा, राइट, मास नंबर में दे देगा, कुछ भी दे देगा आपको। एक कंपाउंड का कंपोजिशन, आपको उसका होल नंबर एम्पेरिकल में निकालना है। इसका हम लोग 8-10 एग्जाम्पल करेंगे, एटलीस्ट 5 तो करेंगे ही, तो और क्लियर होगा। ठीक है, इतना लिखिए, इसको समझते हैं। देखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, इंपेरिकल फार्मूला, इसको हम लोग होल नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे 6 में डिवाइड करेंगे 6, 1, फिर 6 करेंगे 2, फिर 6 करेंगे 1, यानी कि हम करते हैं कि कितना छोटा हो सके। तो क्या होगा, CH2O। ठीक है, अच्छा, मास, इसका मास कितना निकाले थे हम लोग, 180 निकाले थे। ठीक है, अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला वाला का मास कितना निकाले थे हम लोग, 30 निकाले थे। ठीक है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे n कितना होगा, 180 डिवाइड बाई 30 6 होगा। यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला में अगर मान लिए CH2O, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर 6 इंटू करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते थे ना, NH3 मतलब N2H6 है, याद आ रहा, इक्वल टू कितना होगा, C6H12O6। ठीक, इसका देखिए, इसका आप कीजिए इथेन क्या होता है, C2H6 होता है ना, इथेन। ऑर्गेनिक का स्टार्टिंग कर दिए होंगे आप लोग, नोमेनक्लेचर तो हो ही गया होगा। इसको होल में क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे छोटा से तो 1, इसको 2 से करेंगे तो 3, यानी कि CH3। ये क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल। अच्छा, इसका मास कितना है, इसका मास है आपका 12 2 जा 24 प्लस 6 30। इसका मास कितना है, देखिए 12 प्लस 3 15। ठीक है, तो दोनों में n क्या होगा, 30/15 2, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया, देखिए CH3, इसको होल इंटू 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6।
चलिए बेंजीन, बेंजीन क्या होता है C6H6। इसको अगर 6 से या 6 से एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे एक एक हो जाएगा, यानी कि CH हो जाएगा। इसका कितना होगा C6, तो 12 × 6 तो कितना होता है 72 होता है। तो यानी कि 72 + 6 78, तो यहाँ पर लिख देते हैं 78। और ये कितना होगा 13, ठीक है। ठीक। एन कितना होगा 78 डिवाइड बाई 13, तो 6 जा 78, यानी कि CH को होल 6 से इंटू करेंगे तो C6H6 होगा। इसी तरह का आप देख सकते हो बहुत सारा, ठीक है। तो एग्जाम में हम लोगों को इतना कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम में जल्दी करना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग वीडियो का स्टार्टिंग में किए, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आज वो देखते हैं खाली, ठीक है। चलिए इसको लिखिएगा। देखिए क्या है, अ हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% ऑफ कार्बन इन इट, फाइंड इट्स EMF। तो हम लोगों को सबसे पहले करना देखिए क्या है, देखिए एलिमेंट, राइट, एलिमेंट क्या है आपका, कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब मेन है, इसके बाद यहां पर क्या होगा गिवन। आपको गिवन में कुछ भी दिया हो सकता है, गिवन में आपको परसेंटेज वेट दे देगा, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, XYZ कुछ भी दे दिया होगा, ठीक है। आपको वो मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पर 75 बोला है, जब भी परसेंटेज में होगा तो 75 हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन है। एक्स्ट्रा जब तक मेंशन नहीं किया होगा तो आपको कुछ अदर एलिमेंट का एज्यूम भी नहीं करना है। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन हो गया। अगर ये आपका 75 है तो ये 25% होगा हाइड्रोजन है, अब ठीक है। उसके बाद ये आपका मेन स्टेप है। आपको यहाँ पर जो भी गिवन होगा चाहे परसेंटेज हो या एटॉम का नंबर हो या कुछ भी हो, आपको उससे हमेशा उसका एटॉमिक मास को डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, एटॉमिक मास। ये वाला मेन स्टेप है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो क्या करना है 75 डिवाइड बाई 12, ठीक है। इसको क्या करना है 25 डिवाइड बाई 1 कर दिए। करने के बाद आपके पास कितना आ रहा है 12 6 जा 72, ठीक है, 72 73 74 75, यानी कि 1/4 बच रहा है, यानी 6.25, ठीक है। और ये आपका कितना होगा 25 ही होगा, हो गया। अब आपका काम यहां पर स्टार्ट होता है क्या, अब आपको क्या करना है, होल नंबर करना है, होल नंबर करना है। क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर का लिए करना, दोनों में से जो छोटा नंबर है उसी से उसी को डिवाइड दे दो। यहाँ पर 6.25 छोटा है कि 25 छोटा है, ये छोटा है ना, तो छोटा है तो क्या करना है 6.65 से ही 6.25 से ही 25 को डिवाइड दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और जब इसको देंगे 6.25 से तो क्या हो, देखिए 6.25 यानी कि 6 25, यानी कि 4 बार इसको करेंगे तो 24 होगा, एंड 0.25 को 4 बार करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। 6 4 24 एंड 0.5 1 होता है, यानी कि 4। तो होल नंबर में आपको क्या हो गया 1 and 4 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 हो गया कार्बन, 4 हो गया हाइड्रोजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन क्या होगा CH4 हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको। नीट में इस बार यही क्वेश्चन आया था 21 में, ये 75 का जगह कर दिया था 78, और आपको 25 का जगह अपने आप घटा लेना था। तो ऐसे क्वेश्चन आया था नीट पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमको क्या करना है, मेरा अगला क्वेश्चन में मेरे को ये दोनों बात तो दिमाग में बैठा लेना था, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना है। ये 2 स्टेप में खत्म करना है हर क्वेश्चन को, ठीक है। हर क्वेश्चन को वो 2 स्टेप में करना है सॉल्व आपको। ये 3 क्वेश्चन में फट से देखते हैं इसको। क्या है, देखिए एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर का कोई ऑक्साइड यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन है, ठीक है, कंटेन 50% इन इट, देन फाइंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। चलिए 50% सल्फर बोला है, हम डायरेक्ट वहाँ से जाएंगे, ठीक है। सल्फर लिखेंगे, ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन लिखेंगे। सल्फर का परसेंटेज कितना दिया है 50 दिया है। सल्फर का मास कितना होता है 32, ओके।
उसके बाद ऑक्साइड, तो बाकी का 50% ऑफकोर्स ऑक्सीजन होगा, एंड उसका कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब दोनों में से कम कौन होगा, 50 में से 16 डिवाइड करेंगे तो कम होगा, या 50 में से 16, ऑफकोर्स कम होगा ये वाला। ठीक है, तो काम करते हैं, तो जो कम है इसको देखते हैं, चलिए इसको करते हैं, ये 25 ये होगा 16, तो एक काम करते हैं 25/16 और ये होगा 25/8। ठीक है, और कुछ होगा नहीं, ये छोटा होगा। एक काम करते हैं सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करना मतलब इंटू हो जाएगा, 25 कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा। और इसको जब करेंगे इंटू तो यही नंबर से करेंगे, दैट इज 16/25 क्रॉस 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 क्रॉस, तो 2 यानी कि 2, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, सल्फर 1 होगा ऑक्सीजन 2 होगा, यानी कि SO2, राइट। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन। अ कंपाउंड कंटेंट 2.24% कार्बन 64% ऑक्सीजन, बाकी का हाइड्रोजन होगा, तो कितना होगा बाकी का 24 एंड 64, तो 64 60 78 98, यानी कि 12% होगा, 100 में से माइनस कर लेना है। ठीक है, 12% होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन है, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो कार्बन का जो परसेंट है 24/12, काटेंगे काटेंगे तो 2, ऑक्सीजन 64/16, तो काटेंगे काटेंगे 4, और हाइड्रोजन कितना है 12/1, यानी कि होगा 12। तो देखिए ये आ रहा है, ये और कट सकता है ना आपका, चलिए ये अपने आप में भी तो कट सकता है, ये 2 से कटेगा, मानिए 1, इसको हम जब 2 से काटेंगे तो 2, इसको 2 से काटेंगे तो 6, यानी कि आपका कार्बन 1 होगा। ठीक है, C1, उसके बाद ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 6, यानी कि CO2H6 होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका देखिए, ये क्या बोल रहा है कि कंपाउंड कंटेन 80% कार्बन इन इट। ठीक है, एक कंपाउंड 80% कार्बन इन इट है। ठीक है, इफ वेपर डेंसिटी 30 है देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, 80% है कार्बन, यानी कि कार्बन 80, तो बाकी का हाइड्रोजन क्या होगा 20% होगा। ठीक है, तो 80 डिवाइड बाई 12 करेंगे या 20 डिवाइड बाई 1, तो ये होगा 20, और ये होगा अगर 4 से 3 जा 4 से 20, तो 20/3 होगा, यानी कि थोड़ा कम ही होगा, राइट। तो जब कम होता है उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो इंटू करेंगे, तो 3/20 क्रॉस 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 क्रॉस, ये 1, और जब इसको हम लोग 3/20 करेंगे तो 3 होगा, यानी कि 3, यानी कि क्या होगा CH3। ये एम्पेरिकल फार्मूला हुआ, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो हमको क्या पता है, एम्पेरिकल फार्मूला है, तो N वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी अगर आपका 30 दिया हुआ है, हमको पता है वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी कितना है 30 इंटू 2 कितना होगा, दैट इज 60, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला 60। तो मेरे को फार्मूला निकालना है, तो हमको क्या पता है, दिस इंटू एक्स करेंगे इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला 60। ठीक है, यही है ना, तो एक्स कितना होगा, ये कितना है, ये 12 13 14 15 है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 15, यानी कि एक्चुअली एक्स क्या है आपका 4 है, यानी कि ये एक्चुअली 4 है, यानी कि C4H12 हो जाएगा, यानी कि C4H12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। एक और 2 क्वेश्चन कराएंगे, इसको फिर खत्म करेंगे। चलिए ये इसको देखते हैं। अ कंपाउंड कंटेन एटम का फॉर्म में दिया है। ठीक है, 2.4 इंटू 10⁻10 एटम ऑफ क्रोमियम एंड 4.8 इंटू 10⁻10 ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड EF। देखिए इसको क्या करना है, ये क्रोमियम है मानिए, एंड ये ऑक्सीजन है, एटम है इसका क्रोमियम का दिया है 2.4 इंटू 10⁻10 बाई, ये कितना है 4.8 इंटू 10⁻10, इसको थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंट सोचिए, बाई। अच्छा, अब यहाँ पर तो मास तो नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर मास नहीं पता होगा, एटम का फॉर्म में दिया होगा ना, तो हम इसको सिंपल होल नंबर में लाने के लिए जो कम वाला एटम होगा उससे उसी को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2.4 कम है, तो इसको 2.4 से डिवाइड ही कर देंगे। ठीक है, 2.4 इंटू 10⁻10 से, तो ये हो जाएगा 1, और इसको क्या डिवाइड करेंगे, कम वाले से 2.4 से ही करेंगे,
10, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी कि सिंपल क्या होगा CrO2, ठीक है। चलिए समझ में आया, मतलब ये वाला फॉर्मेट को याद रखना है कि कुछ भी हो, आपको गिवन परसेंटेज में कुछ भी दिया हो, ठीक है, उसको उसके मास से डिवाइड करना है। और बट ये केस में अगर एटम का फॉर्म में दिया है तो एटम को एटम से ही डिवाइड करके होल नंबर ला के लिख देना है, ठीक है, शॉर्टकट करना है हम लोग को, ठीक है। इसको देखिए 2 एलिमेंट दिया, इस तरह क्वेश्चन का भी चांस आता है, बन जाता है, ठीक है। ये है 25% लिखा हुआ था, ठीक है। तो 2 एलिमेंट x 25% एंड वाई 75% है, ठीक है, जिसका एटॉमिक वेट है 12.5 एंड 37.5। 12.5 क्या है x है एंड ये क्या है y है रेस्पेक्टिवली। तो मेरे को क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अ कंपाउंड लिखिए, ठीक है। देन फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए इजी है, करते हैं सॉल्यूशन। क्या करना है, देखिए एक्स वाई, ठीक है, एक्स कितना दिया है 25%, डिवाइड बाई उसका एटॉमिक मास 12.5, वाई कितना दिया है, नेक्स्ट होगा 75% जो नेक्स्ट 37.5, ठीक है। तो 25.5 12.5 हो रहा ना, यानी कि 2, ये कितना होगा 37.5 यानी कि 2 ही हो रहा है, 27.5 ऐसे सॉल्व करते हैं, जल्दी होता है। 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि x2 y2, यानी कि इसको होल तो ये है नहीं, ये तो एम्पेरिकल नहीं है, एम्पेरिकल के लिए होल में करना है, 2 डिवाइड कर देंगे तो xy हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसी तरह का आएगा, ये कंप्लीट हुआ। अभी तक हम लोग 2 चीज़ पढ़ लिए। क्या पढ़े, सबसे पहले वे लेक्चर में हम लोग क्या देखे कि कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, वो देखे थे। एक फ्लो चार्ट देखे थे, सबसे हम लोग मोल पे कैसे जाएंगे, मास से मोल पे, नंबर से मोल पे, एटम से मोल पे, वॉल्यूम से मोल पे कैसे जाएंगे। दूसरा पार्ट में आज हमने इंपेरिकल फार्मूला देखे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखे, ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। एक स्पेशल केस देखेंगे, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। इसको लिखिए, देखिए ये लिख देते हैं फॉर वाटर, स्पेशल केस फॉर वाटर। उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू मास इन ग्राम। मतलब अगर आपको बोलेंगे कि 100 ml है, यानी इसको हम लोग 100 ग्राम वाटर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका डेंसिटी क्या होगा, ग्राम पर लीटर, ठीक है, सेम होता है। तो ये वाटर के केस में हम लोग इसको अल्टरनेटली मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन इसको लेते हैं, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर बोलो या तो 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका कितना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लीटर दिया हुआ है, तो हम लोग सोचेंगे कि 22.4 से कर देंगे, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे STP या NTP बोल के कुछ लिखा हुआ नहीं। जब तक नहीं लिखा रहेगा तब तक हम 22.4 वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। कैसे, देखिए हमको पता है कि अगर मेरे को मोल्स में जाना है, मॉलिक्यूल से जब मोल्स में जाना होता है, कॉपी चेक कीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर में लिखा है था, अभी भी लिखा हुआ था ऊपर में। क्या करना है, तो मॉलिक्यूल से मास से पहले हम लोग मोल में जाते हैं, मोल में जाते हैं मास से। तो मास जो भी है डिवाइड बाई मोलर मास करते हैं, तो मोल पे पहुंच जाते हैं ना। तो मास कितना है यहाँ पर, एक्चुअली जो ml में है उसको हम लोग ग्राम में भी लिख सकते हैं, 1000 लिख दिए। मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, तो लगभग ये 55.55 आएगा। ये क्या निकला, मोल निकला। अब मोल से जब मॉलिक्यूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल से मोल में जाने के लिए जो मोल होता है इंटू Na कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो यानी कि ये आपका लगभग 55.55 Na हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अच्छा, इसको देखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब एक मॉलिक्यूल H2O का है, उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले हमको मोल में आना है, कोई भी चीज़ से पहले मोल में आएंगे तो ना इजी लगता है, फील आता है। तो मोल पे आएंगे,
तो मॉलिक्यूल से मोल पे आने के लिए, मॉलिक्यूल है मोल पे वापस जाने के लिए डिवाइड करना था, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na कर देंगे। अब मॉलिक्यूल कितना है आपका 1 है, तो 1/Na। अच्छा ये क्या हुआ, मोल हुआ, मेरे को वॉल्यूम पहुंचना है, ठीक है मोल हुआ। अब एक्चुअली एक काम करते हैं, क्योंकि हम मोल से हम लोग यहाँ पर नीचे जैसे आए थे ना, यहाँ मोल से हम लोग वॉल्यूम में आने के लिए क्या कर रहे थे, मोल से वॉल्यूम आने के लिए डिवाइड बाई 22.4 कर रहे थे, लेकिन वो एसटीपी कंडीशन में, यहाँ पर एसटीपी मेंशन है, यहाँ पर एसटीपी मेंशनड नहीं है, यहाँ पर एसटीपी मेंशनड नहीं है, एसटीपी नॉट गिवन, नॉट मेंशनड। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना रहे तब तक हम वहाँ पे नहीं लगा सकते 22.4 वाला, ठीक है। तो क्या करना होगा मेरे को, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मोल से हम लोग मास पे चल जाते हैं। तो मोल से जब हम लोग मास पे जाते हैं क्या करते हैं, मोल से जब हम लोग मास पे जाते हैं, मास पे जाते हैं तो क्या करते हैं, मोल इनटू जो उसका मास होता है, मतलब मोलर मास होता है। हाँ अब वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है ना, 18 होता है, तो कितना होगा 1/Na इंटू 18, ये आपका क्या हो जाएगा मास, ठीक है। अब आप इसको अल्टरनेटली क्या बोल सकते हैं, या तो ml में बोलिए या तो ग्राम में बोलिए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम पूछा तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 18/Na, ग्राम में है तो ml बोल देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग उनका सेकंड पार्ट खत्म हुआ, तो लगभग मोल कॉन्सेप्ट का 2 लेक्चर हो गया है। थर्ड लेक्चर में हम लोग देख लेंगे स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट्स, वो सारा देखेंगे, ठीक है। सो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों का हर एक फिजिकल केमिस्ट्री का जड़ है, लाइक सॉल्ट, नमक है, नमक क्या होता है, नमक के बिना कुछ भी खाना खाएंगे मज़ा आता नहीं ना, पता नहीं चलता क्या खा रहे हैं। ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट के बिना सॉल्व करेंगे पता नहीं चलेगा करना क्या, क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, मोल कॉन्सेप्ट को करना है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।